हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसयू क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चल रहा है उसी से संबंधित न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसमें न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके आधार पर ही हम कोई कैलकुलेशन या कोई गणना आप आसानी से कर सकते हो। सबसे मेन बात होती है क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है आपका इस तरह से, ऑन कनेक्टिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विद ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज 360 माइक्रोकूलम on decreasing value of the potential by 120 volt. The charge on plate is plus minus 120 microcoulomb. Then find the value of the potential difference between the plates, capacitance of the capacitor and value of the charge when its potential increased by 120 volt. तो जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ध्यान दे तो कैपेसिटर जो दिया गया है उसका जो कैपेसिटेंस है वो C के इक्वल है। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर आपने इस तरह से कंसीडर कर लिया, ये एग्जांपल के रूप में मैं मान रहा हूं इस तरह से। तो मान लो एक कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस आपने कितना लिख दिया, C के बराबर लिख दिया, और इसको जो है चार्ज दिया जा रहा है। तो चार्ज देंगे तो एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, एक पे दूसरे पे क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इसको क्या किया जा रहा है, बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। जिस बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज दिया गया है किसके बराबर, V के इक्वल दिया गया है। उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाद में फिर ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, इसका जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल है इसका बैटरी का पोटेंशियल अगर हम 120 वोल्ट क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो जो चार्ज होता है वो उस पे जो है चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लेट पे 120 माइक्रोकूलम हो जाती है। और पहले चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 360 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्लेट पे चार्ज है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू C, और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज V। कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल है, V के इक्वल है। नाउ हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू किसके फॉर्मूला, CV के। ठीक है, और हमें दिया गया है चार्ज Q इज इक्वल टू किसके है, प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम, या इसको आप लिख सकते हो 300 प्लस माइनस 360 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज की वैल्यू लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं 360 इज इक्वल टू CV, या इसको आप लिख सकते हो CV इज इक्वल टू 360। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चेंज करें, V की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितना 120 वोल्ट, चार्ज कितना हो जा रहा है 120 माइक्रोकूलम। तो इसी हिसाब से इक्वेशन को लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू हो गई कितना 120 इंटू 10 पावर माइनस 6, इसमें भी मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 पावर माइनस 6 का, क्योंकि इसको माइक्रोकूलम में दिया गया, कूलम में इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, C इंटू पोटेंशियल कितना घट रहा है 120, ये डिक्रीज हो गया। ये दूसरा इक्वेशन। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक इक्वेशन ये है आपका, ठीक है, CV इज इक्वल टू ये है, यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 लिख देते हैं। तो पहला इक्वेशन ये है आपका, CV इज इक्वल टू कितना है 360 इंटू 10 पावर माइनस 6, और दूसरा इक्वेशन ये है, या इसको पहले लिख सकते हो आप, तो C इंटू V माइनस 120 इज इक्वल टू 120 इंटू 10 पावर माइनस 6। ये दूसरा इक्वेशन बना लो, इसको डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट
बी गेट कितनी आ जाएगी वैल्यू। अगर हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो लिख सकते हैं सी इनटू में v माइनस 120 डिवाइडेड बाय cv इज इक्वल टू 120 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 10 पावर माइनस 6। यहाँ से c से c कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो 120, तो 0 से 0 और 12 से 36 3 टाइम्स, ठीक है। तो आ जाएगा आपका b माइनस 120 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1/3। अब आप क्या लिख सकते हो इसको, बोलो इसको 1 माइनस कितना आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इज इक्वल टू 3v माइनस 360। इसको इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 3v माइनस v, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना 360 इज इक्वल टू 2v, तो v इज इक्वल टू कितना 360 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करिए इसको 180, तो v इज इक्वल टू 180 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई 180 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे v वाला पार्ट, तो c इज इक्वल टू किसके आएगा q अपॉन v। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू आपको दे रखा है 360, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है आपकी 180 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइक्रो कूलम, क्योंकि मैंने ये 360 भी किसमें माइक्रो कूलम में है, तो ये वैल्यू भी किसमें आएगी माइक्रो कूलम में आएगी। और प्लस माइनस में जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि एक प्लेट जो है जितनी पॉजिटिवली चार्ज होती है दूसरी उतनी ही क्या होती है निगेटिवली चार्ज होती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और दे रखा है, वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन इट्स पोटेंशियल इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। पोटेंशियल को कितना इंक्रीज किया जा रहा है 120 वोल्ट इंक्रीज किया जा रहा है पोटेंशियल को, और हमें बताना क्या है चार्ज की वैल्यू। तो सी वाला क्वेश्चन Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है किसके CV के, और वोल्टेज को कितना डिक्रीज किया जा रहा है नहीं इंक्रीज किया जा रहा है कितना 120, तो V प्लस 120 कर देंगे यहाँ पे। तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू ज्ञात हो गई आपकी कितना 2 माइक्रो कूलम। अगर इसको कूलम में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं 2 × 10 पावर माइनस 6, और ये वोल्टेज V की वैल्यू आपने ज्ञात किया कितना है 180 वोल्ट। तो यहाँ लिखते हैं कितना 180 प्लस 120, तो Q इज इक्वल टू 2 × 10 पावर माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा 180 और 120 300 हो जाएगा। ये टोटल 300 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 600। Q इज इक्वल टू 600 × 10 पावर माइनस 6, या इसको लिख सकते हैं कितना 600, और किस में आ जाएगा ये माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। तो चार्ज की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, मतलब Q इज इक्वल टू कितना आ गया 600 माइक्रो कूलम चार्ज की वैल्यू आ गई। तो ये 3 क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट्स थे, मैंने तीनों को अलग अलग करके ज्ञात कर दिया। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।